मेरे प्रियो, आज मैं एक प्रश्न के साथ इस क्रिसमस के संदेश को रखना चाहता हूं कि आखिरकार प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में सबसे पहले संदेश चरवाहों को क्यों दिया गया? आखिरकार चरवाहे क्यों? और ये संदेश मुझे और आपको ये सिखाता है कि चरवाहों का जीवन, जिसके बारे में आज हम इस मनन के द्वारा सीखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो उसके जन्म की घोषणा या उसके जन्म के बारे में किसी राजाओं को नहीं बताया गया, या किसी आम इंसानों को नहीं बताया गया, धनवानों को नहीं बताया गया, या धार्मिक अगुओं को प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घोषणा या जन्म का संदेश नहीं दिया गया। संदेश दिया गया तो सबसे पहले चरवाहों को। लूका का सुसमाचार बहुत खूबसूरत तरीके से इस बात को बयां करता है। जब लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 8 पदों से जब हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है, और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घोषणा या संदेश किसी धनवानों को नहीं, धार्मिक लोगों को नहीं, या राजाओं को नहीं, लेकिन सबसे पहले चरवाहों को दी गई। आखिरकार क्यों? चरवाहों के जीवन के बारे में हम इस बात को देखते हैं कि चरवाहे जिनके अंदर सेवार्थ की भावना होती है, जिनके अंदर देखभाल करने की क्षमता होती है, एक भावना होती है। और इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का भी संदेश ऐसे लोगों को मिलता है जो विनम्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। चरवाहे जिनकी कोई पहचान नहीं थी, जिनका कोई वर्चस्व नहीं था, जिनका कोई वजूद नहीं था, लोग उन्हें महत्व नहीं देते थे, लेकिन परमेश्वर उनको महत्व देता है। संसार में जिनको लोग महत्व नहीं देते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को महत्व देता और अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। उस समय चरवाहों का कोई वजूद नहीं था, कोई महत्व नहीं था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में उन चरवाहों का बहुत महत्व था। इसलिए सबसे पहले स्वर्गदूत उन चरवाहों के पास गए और चरवाहों से कहा कि आज मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। वो आनंद का सुसमाचार जो सबसे पहले मेरे और आपके पास पहुंचे, सबसे पहले वो आनंद का सुसमाचार उन चरवाहों के पास पहुंचा, और उन चरवाहों ने उस आनंद के सुसमाचार को सुना और उसे सुनकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पे प्रभु का जन्म हुआ था। ये चरवाहे बेशक साधारण थे, समाज में इनका कोई वर्चस्व नहीं था, कोई वजूद नहीं था, कोई सम्मान नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको चुना। मेरे प्रियो, आज के लिए मेरे और आपके लिए एक संदेश क्या है या सीख क्या है? ये क्रिसमस मुझे और आपको ये सिखाता है कि बेशक आज हम और आप इस संसार में अपनी पहचान, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपने मान और सम्मान में उलझे हुए हैं। कौन मुझे सम्मान देना चाहता है, कौन मेरे पद को महत्व देता है, अक्सर हम इन्हीं बातों में उलझे हुए हैं। लेकिन क्रिसमस के इस अवसर पर प्रभु का वचन ये कहता है, अगर तुम अपने जीवन में पद, सम्मान और मान में अपने जीवन को उलझाए हुए हो, तो तुम परमेश्वर के उस संदेश को जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता, शायद तुम उसको नहीं पा सकते। जब हम वचन को पढ़ते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले संदेश उन्हीं चरवाहों को मिला जिन्होंने अपने आप को छोटा बनाया। ये अपने जीवन में अपनी सेवकाई से, अपने चरवाहे के कार्य से प्रसन्न थे और बड़े विश्वास योग्यता के साथ उस देखभाल के कार्य को करते थे। एक छोटा सा तबका जिनका कोई मान और सम्मान नहीं, लेकिन वचन कहता है प्रभु ने उन्हें मान और सम्मान भी दिया। आज ईश्वर मेरे और आपके जीवन से मेरे और आपके पद, मेरे और आपकी गरिमा, मेरी और आपकी पहचान और मेरे और आपके सम्मान को देखना नहीं चाहता, जिसमें आज हर इंसान उलझा हुआ है। लेकिन प्रभु देखता है एक ऐसे जीवन को जो प्रभु के कार्य को सुनने के लिए, करने के लिए तत्पर तैयार हो, जो अपने जीवन को विनम्रता और सच्चाई के साथ जीवन को व्यतीत करता हुआ। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने संदेश को देता है। क्या आज भी हम अपने पद, सम्मान और पहचान में उलझे हुए हैं, या हम प्रभु की उस बुलाहट को स्वीकार करना चाहते हैं? क्रिसमस के इस अवसर पर प्रभु मुझे यही संदेश देना चाहता है कि इस क्रिसमस के अवसर पर मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू अपने आप को छोटा करने के लिए तैयार है, या अपने आप को पहचान, पद, प्रतिष्ठा और सम्मान में ही उलझा रहना चाहता है? प्रभु आप सभी को आशीष दे, और आशा करता हूं इस वचन के द्वारा आप जरूर आशीष को पाए होंगे। क्रिसमस के इस अवसर पर प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सबों के साथ हो। अगर आप आशीष को पाए हैं तो इस मैसेज को औरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी इस वचन के द्वारा आशीष को पाने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।